फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखी है, 2a³ 16b³ -5a -10b। ठीक है, ये जैसे कि मैंने ये 3-4 इक्वेशंस लिख रखी हैं। अब इन जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें ये जो ABC मतलब एल्जेब्रा भी यूज हुई है, ठीक है, और ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन रेज होता है कि इनको कैसे फैक्टराइज करें, मतलब इनमें कुछ कॉमन होगा या इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए मैं फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। फैक्टराइजेशन चैप्टर आपका क्लास 9th में एक प्रॉपर चैप्टर है। 6 से स्टार्ट हो जाता है। 6 में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे ऐसे लिखा होता है कि 2a + 6b, सपोज कि ये लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कि फैक्टराइज दिस, तो ये छोटा सा होता है। इसमें होता है कि हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, जो भी चीज कॉमन है। तो ये तो आपने पढ़ी हुई, बेसिक लेवल पे पढ़ी, लेकिन अभी क्या है कि ये आपका थोड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करना है तो अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। मैंने ML अग्रवाल का पैटर्न फॉलो किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमको ML अग्रवाल मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे सारी बुक्स में सेम ही है। फैक्टराइजिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम मैं ML अग्रवाल से कवर करूंगी। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, सभी सारी बोर्ड्स में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू डू फैक्टर द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे कोई गिवन एक्सप्रेशन दिया, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि इस एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब कि इसमें मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन लेना है या इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो ठीक है, तो इसकी हमने 4 to 5 इसमें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। पहली एक्सरसाइज है 4.1, उसमें जो मेथड हम अप्लाई करेंगे, मतलब फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें सिर्फ हमें कॉमन लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, जैसे अब ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसमें कॉमन क्या है, मतलब ये 2 है, 6 में भी 2 आता है और 2 में भी 2 है ये। ठीक है, तो मैंने 2 कॉमन लिया तो बचा a + 3b। ठीक है, ये सिंपल है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 की, मैं अभी एक इंट्रो दे रही हूँ, फिर मैं इलेबोरेट फॉर्म में 4.1 4.3 सारी एक्सरसाइज कवर कराऊंगी। ठीक है, तो जो ये 4.1 है हमारी, 4.1 में फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर्स को ले लेना, जो भी चीज कॉमन है। अभी जैसे A और B में कोई कॉमन नहीं है, तो मैंने सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा था, तो मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया। ठीक है, ये तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, 6 क्लास का मैं होगा आई थिंक। अभी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया कि मैं ML अग्रवाल फॉलो कर रही हूँ, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन ML अग्रवाल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4.1 हम ऐसे कवर करेंगे, फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। सेकेंड 4.2 है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। अब हमें ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करना है, मतलब कि कोई भी जो चीज है वो कॉमन तो है, लेकिन उसमें क्या है कि अभी हमें एक ग्रुपिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे कि ये, जैसे अभी ये तो नॉर्मल सा दिया 15ab² - 21। अब इसमें तो हमने पहला वाला जो पहले 4.1 में समझा था, टेकिंग आउट कॉमन, तो टेकिंग आउट कॉमन हमने यहाँ पे कॉमन यूज किया है। ठीक है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये तो 4.1 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। अब मैं आती हूँ सेकंड वाली एक्सरसाइज, जो थी मैं बात करी थी फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ग्रुप बना रहे, जैसे XY PQ QY से ये लिखा हुआ है, इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है ना कि कोई एक चीज तो कोई कॉमन नहीं है। मतलब अब इसमें X है और इसमें X है, इसमें P है, इसमें P है, तो अब हमें किस कॉम्बिनेशन में इसमें कॉमन लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे X है, ठीक है, जैसे मैंने सपोज कि इसमें y को लिया, जैसे इस वाले टर्म में मैंने y देखा, तो अब y दूसरा टर्म y का यहाँ पे, तो मैंने देखिए रेड डॉट से उसको कर रखा है XY और QY, मतलब इस दोनों में y कॉमन है, और जिसमें येलो डॉट मैंने लगाया है PQ और PX। ठीक है, तो PQ और PX में P कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से y और यहाँ से p ले लिया। अब इसके बाद आपको एक चीज ध्यान देनी कि अगर जब आप ग्रुपिंग करोगे ना, तो आपको जो भी टर्म कॉमन लोगे उसमें देखिएगा कि जो आपका जो ब्रैकेट के अंदर जो जो बचा रिमेनिंग टर्म होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें जैसे इन दोनों टर्म का ग्रुप बनाया, इन दोनों का बनाया, तो इसमें से y लिया, इसमें से -p लिया। ठीक, लेकिन अंदर देखिए x + q और यहाँ पे q + x।
ठीक है, मतलब एक्स प्लस क्यू दोनों में मिला। तो अब हम इसके बाद अगेन कॉमन लेंगे एक्स प्लस क्यू, जो कि दोनों में है, तो एक्स प्लस क्यू हमने कॉमन लिया और लेफ्ट ओवर पार्ट बचा y माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये मैं एक सिंपल सा इंट्रो दे रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है, बस में इंट्रो है कि सेकंड 4.2 जो एम एल अग्रवाल की वो इस पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टराइजिंग करना है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, अब जैसे कि हमें दो स्क्वायर दिए हुए हैं, ये अब आपको दिख रहा होगा, हाँ, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, जैसे दो स्क्वायर्स दिए तो उनको हमें, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी हुई है 6th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो ब्रैकेट में, एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके ये जो हमारी नेक्स्ट 4.3 है मैंने मेंशन कर रखी, ये जो है इस आइडेंटिटी पे बेस्ड एक्सरसाइज है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9b 2a 3b। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 9, अभी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखूंगी तो मैं इनको स्क्वायर के फॉर्म में अगर देख लूँ, इसके साथ में एक स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर है, तो 4 को अगर मैं 2 लिख के और उसका होल ऑफ स्क्वायर लिखूं और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिखूं, तो मुझे 2a का होल ऑफ स्क्वायर 3b का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी हियर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे मैंने देखिए यहाँ से कंपेयर किया ना, ए स्क्वायर माइनस बी, तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, दो ब्रैकेट्स में ऐसे लिखा मैंने, तो सेम चीज हम यहाँ यूज करेंगे, दिस इज ए दिस इज बी। ओके, तो अब लिखेंगे a प्लस बी, तो a हमारा है 2a है और b है 3b, तो 2a प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी। ठीक है, तो ये दिस इज a 2a माइनस 3b। ठीक है, और यहाँ पे हमें -1 कॉमन दिख रहा है, दोनों में माइनस माइनस। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी आप कॉमन लोगे ना, कैसे भी लोगे, तो जो लेफ्ट ओवर पार्ट होगा वो आपका सेम होगा, कहीं ना कहीं से आपको मैच करता दिखेगा। अब देखिए इसमें मैंने आइडेंटिटी यूज की, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे जब मैंने -1 कॉमन लिया इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 2a प्लस 3b यहाँ पे आपको मिला और यहाँ पे 2a प्लस 3b मिला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अब मुझे 2a प्लस 3b को कॉमन लेना है। ठीक, तो उसके बाद हमने 2a प्लस 3b कॉमन लिया, तो बचा क्या मेरा 2a माइनस 3b और ये -1। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स इस आइडेंटिटी का यूज करके हम 4.3 करेंगे। इसके कम से कम 20 सम्स हैं, तो जब हम करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, और हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपने सुना होगा, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा हुआ है। अब सीबीएसई आईसीएसई सबका सिलेबस अलग है, तो इसमें किस क्लास में पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल बोलते हैं या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बोलते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन है, अब इस एक्सप्रेशन में मुझे कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है, ना मैं इसको ना मैं ग्रुपिंग कर पा रही हूँ, ना मुझे कोई चीज, ना मुझे 3 कॉमन दिख रहा है कि मैं उसको पहली वाली जो है मतलब कि कॉमन फैक्टर यूज करूँ वो भी नहीं लगा सकती। ठीक है, आइडेंटिटी मुझे दिख नहीं रही है, ग्रुपिंग मुझे दिख रही है। अब जब तीनों चीजें फेल हो जाती है तो मैं चौथी चीज पे आती हूँ। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, ये एक एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, और इसमें जो मिडिल वाला टर्म है ना, उसको मुझे क्या करना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट देना है, जिससे कि इसके 4 पार्ट्स बन जाए और फिर मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो अब जैसे अब आपको अभी तो नहीं पता है कि 5xy को कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, तो इसका एक मेथड, अगर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कैसे लिख दे कि यहाँ पे इसको 3x और -2xy, इसको -5x को मैं इसमें ब्रेक कर दे और फिर 3 को इधर लिख दे, और ये तो देखिए बी अंदर जो कॉमन टर्म है ना वो नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है कॉमन टर्म, इसका मतलब दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके, मैंने क्रॉस लगा रखा है, दिस इज रॉन्ग मेथड, मतलब इस टाइप से ब्रेक नहीं करना है। जैसे कि कॉमनली हमारे दिमाग में थॉट आएगा कि चलो 3x स्क्वायर है तो उसमें 3 दे देते हैं, और यहाँ पे 12 है तो 2 देंगे तो कम से कम 2 तो कॉमन हो जाएगा। नहीं, प्लीज डोंट डू दिस, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बता देती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने वही एक्सप्रेशन लिखा दोबारा से,
आपको दिख रहा होगा 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। पर स्प्लिट करने के लिए एक ये प्रोसेस है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ट्राइनोमियल में ये प्रोसेस फॉलो होता है। मतलब जैसे कि आपका एक्सप्रेशन है, इसको ax² प्लस bx प्लस c, इससे पहले तो कंपेयर करते हैं। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन से हमें इसको कंपेयर करेंगे तो मुझे a जो है वो 3 दिखेगा, b जो है वो -5 दिखेगा, और जो c है वो मुझे -12 दिखेगा। ठीक है, क्लियर। अब जब आपने इससे कंपेयर कर लिया, ठीक है, तो जो b है, जो बीच वाला है, वो आपको कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x आपको मिल गया। अब आपको इस कोफिशिएंट ऑफ x को कैसे ब्रेक करना है वो मैं बता रही हूँ। इस कोफिशिएंट ऑफ जो ये मिड का है ना, इसका जो ये a है और ये c है, इन दोनों का जो मल्टीपल होना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है। पहला रूल क्या है कि मुझे 2 रियल नंबर ऐसे सेलेक्ट करने। अभी तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 3 और 2 ले लिया था, 3 और 2 लिया था, जो कि रॉन्ग था। तो ठीक है, अभी मुझे क्या है कि सही रियल नंबर चूज करने हैं। ठीक है, उनको चूज करने का मेथड है कि हमें इनका प्रोडक्ट, जो ए सी मतलब ए और सी का जो प्रोडक्ट हो, ठीक है, उसको क्या करना है कि वो आपका जो 2 नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करो कि उनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैंने ए सी को मल्टीप्लाई किया, मतलब ए और सी को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आता है मतलब 36 मुझे मिला। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मुझे ये मिड बी मिल जाए, और अगर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 36 मिल जाए। तो अब मुझे मेरे दिमाग में 2 नंबर ऐसे आएंगे, जैसे -9 और 4। अगर -9 + 4 करते हैं तो इनका जो सम है ना वो -5 आता है। बी से मैच कर रहा है, दिस इज बी, करेक्ट। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए सी मिल जाए। तो मैंने -9 × 4 किया तो -36 मिल गया, ये दिस इज गुड, ये मुझे ए सी मिल गया। तो ये चीज तो अब क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मैं इसका यूज करती हूँ, ए सी मिल गया और इधर बी मिल गया। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर्स, मुझे 2 रियल नंबर्स जो चूज करने थे, वो है मेरे -9 और +4। अब मैं 5 की जगह पे इन दोनों नंबर को रिप्लेस करूंगी। ठीक है, तो मैंने रिप्लेस किया और फिर उसके बाद में मैंने कॉमन लिया। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने 3x² माइनस 5xy प्लस -12y², ये एक्सप्रेशन है। इस पे मैंने, अब मेरे को 2 नंबर मिल गए हैं, -9 +4। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लिखूंगी -9 +4। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो माइनस का साइन है इसको मैं प्लस ही कर देती हूँ, मैं बी की जगह, दिस इज बी -5, दिस -5 इज बी, तो मैं -5 की जगह पे इसको लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगी। ठीक है, और मैंने xy लिखा -12y²। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब माइनस ये एक्स वाई को मैं -9 से करूँगी तो -9xy, और मैं इसको करूँगी +4 से करूँगी तो +4xy -12y²। ओके, अब इन दोनों में ये 2 मुझे 4 टर्म्स मिल गए। ट्राइनोमियल से ये अब मिल गया ग्रुपिंग वाला, मेरा बन गया। अब मैं इसमें से 3x कॉमन लूँगी तो यहाँ बचेगा x - 3y। ठीक है, और मैं यहाँ से लूँगी +4 कॉमन, y भी है। ठीक है, +4y कॉमन लूँगी तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -3y। ठीक है, अब देखिए अंदर के जो कॉमन है ना, जो मैंने कॉमन लिया, अंदर की जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो सेम है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो अब जो बचा 3x + 4y, जो बाहर वाला जो टर्म्स था एक ब्रैकेट में लिखा, अंदर वाले को एक ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, तो अब ये मुझे 2 रियल वैल्यूज x की मिल जाएंगी इससे। क्लियर? सॉरी फॉर दिस साउंड। ओके, तो ये हमको मिल गया। अब ये x की मुझे यहाँ से 2 रियल वैल्यूज मिल जाएंगे। हम जब x इक्वल्स टू, अब इसमें x इक्वल्स टू मैं इसको पर रखूंगी 0 और इसको रखूंगी तो मुझे 2 मिल जाएंगे। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो बता रही हूँ आपको। तो ये हम 4.3 में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है,
तो अब ये आपका ये यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, ये 4.3 में तो हमारा ये था डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स था, ठीक है। अभी हम 4 है आपकी, ठीक है, 4.4 है। ML अग्रवाल का ही मैं जिक्र कर रही हूँ, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ML अग्रवाल, ओके। तो मैं ML अग्रवाल को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सम इस बुक में है। अगर मैं इसको कवर कर लेती हूँ तो यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, ठीक है। अब क्यूब्स, इसमें भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो हम ये ए प्लस बी और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला पढ़ चुके हो आइडेंटिटी, वही यूज करेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें सिंपली अब 27x क्यूब माइनस 343x क्यूब है, तो इसमें मैं ये जो है आपका 27 है, इसको मैं 3x क्यूब होल क्यूब की नजर से अगर देखें तो दिस इज ए क्यूब एंड माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब बी क्यूब, ओके। देखो मैंने लिख भी दिया 3x का होल क्यूब माइनस 7/x का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। अब सेम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा कि ये लिखा है ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। क्लियर। तो यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर फिनिश हो जाता है। कल से मैं आपकी 4.1 4.2 स्टार्ट करूंगी, ओके।